है कि यूपी की जनसंख्या ज्यादा है, लैबों की संख्या वहां पर कम है, तो बच्चों को मेरे भाई दूर दूर तक भेजा जा रहा है। और इस बात को चेयरमैन साहब ने भी अपने जो है यहां पर इंटरव्यू में इस बात को जाहिर किया कि हम रेशियो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की कहीं संख्या ज्यादा है और वहां लैब कम है तो हम दूर भेज रहे हैं। क्या आज के पहले एसएससी का पेपर नहीं होता था? क्या आज के पहले इतने लोग फॉर्म नहीं भरते थे? भरते थे ना। लेकिन इतना फॉर्म जब वो भरते थे, इतनी सारी चीजें करते थे और तब भी उनको उनका सेंटर मिलता था, तो अब क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि इस कंपनी के पास में लोकल लैब मौजूद नहीं। 115 रुपए के अंदर में प्रैक्टिकली काम कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसके अंदर में आप सिक्योरिटी स्टाफ को भी पैसा दे दो, आप यहां पर बिजली बिल भी दे दो, आप रेंट भी दे दो और सारी चीजें कंडक्ट करा पाओ, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से सारे सेंटर की जो हालत है वो मेरे भाई यहां पर खराब है। और आपको मैं यहां पर ये सारे के सारे हालत दिखाता हूं कि 115 रुपए में तुमको क्या मिलेगा। क्योंकि जब हमने इनके स्टाफ से बात की, जब हमने इनको कॉल किया, जब हमने सारी चीजें निकाली, तो वहां पर इन्होंने खुद बताया कि भैया इसमें कोई बंदी नहाएगा क्या, खाएगा क्या, बचाएगा क्या, इसमें तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर हमने कहा आप काम क्यों कर रहे हैं? तो उसका भी मेरे भाई बड़ा शानदार सा रीजन निकल करके आया जो हम आपको बताएंगे। और यही कारण है कि 115 रुपए में आपको यहां पर इस तरह के सेंटर मिल रहे हैं, जहां पर कहीं अंडरवेयर सूखता हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको आटा चक्की के ऊपर का सेंटर मिल रहा है, आपको ऐसी घटिया तबेले के जगह पर आपको सेंटर मिल रहा है, टेंट के जगह पर आपको सेंटर मिल रहा है, आपको ऐसी जगह पर सेंटर मिल रहा है जहां पर जाने की सुविधा नहीं है। क्योंकि हमने ये सवाल पूछा, हमने बार बार ये सवाल यहां पर पूछा कि भैया ऐसा सेंटर क्यों मिल रहा है बच्चों को, लेकिन उसका जवाब नहीं था। उसका जवाब हम आपको खोज के निकाल के देते हैं। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, जैसे तैसे पेपर हो तो रहा है। मेरे भाई नहीं हो रहा ना, यही तो प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद हमने सारे जो लैब्स हैं उनसे हमने फोन करके बात करना शुरू किया, जो वेंसिस्को से या फिर बाकी जो है उनसे यहां पर टाई अप करके बैठे हैं। इनका यह कहना था कि सर हमें जो है ना 2 से 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं पर्टिकुलरली इस कंपनी को, इस तरीके से करके, ताकि हमें सेंटर मिल पाए, पूरे साल हम वहां पर एग्जाम कंडक्ट करा पाए। और इतना पैसा यहां पर शुरू में करके ये अपनी बुकिंग कराते हैं, पेपर इनको मिलता है, जिम्मेदारी इनको मिलती है, लेकिन उतने पैसे के अंदर में सही तरीके से पेपर कंडक्ट नहीं करा पाते क्योंकि वो अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है। तो अब यहां पर भैया कमाए, तो ये कमाए कैसे नीचे लैब वाले? अब इनकी कमाई मैं बताता हूं, जो किसी दूसरे व्यक्ति ने मुझे बताया। इनकी कमाई ऐसे निकलती है कि भैया स्टूडेंट की स्वैपिंग की जाए, ठीक है, और दूसरा यहां पर रिमोट एक्सेस से पेपर को सेट किया जाए, क्योंकि यहां पर तो हो रहा है लॉस, तो इसको प्रॉफिट में कैसे जनरेट करें? तो 2 नंबर का काम करके यहां पर होती है स्टूडेंट की स्वैपिंग। स्टूडेंट की स्वैपिंग का मतलब हो गया कि जो बच्चे का पेपर है वो पेपर नहीं देगा, उसके जगह पर कोई और बंदा बैठ करके पेपर देगा और उससे एक एक्स अमाउंट लिया जाएगा और वो वहां पर सॉल्व करेगा। और अगर लैब में उस बच्चे के जाने की यहां पर जो है संभावना नहीं बनती है, तो रिमोट से किसी दूसरे बिल्डिंग में बैठ करके एनी डेस्क के माध्यम से उस सिस्टम को कंट्रोल किया जाएगा और वहां से कंट्रोल करके उस बच्चे का पेपर वहां पर दिलवाया जाएगा। उस बच्चे का यहां पूरा पेपर सेट किया जाएगा और यहां पर कैंडिडेट 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए अलग अलग ग्रेड पे के हिसाब से तय होकर के और तब यहां मिलता है और यहां से इन सेंटर्स की कमाई होती है। बोलोगे सर इसका भी सबूत क्या है? आप यहां देखो, आपके सामने यहां पर एक आज तक ने कवर किया हुआ छोटा सा चीज है जो मैं आपको दिखाता हूं कि एमटीएस एग्जाम में बड़ी धांधली होती है। बिहार में 24 डमी कैंडिडेट के समेत 35 लोग अरेस्ट होते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे हमारे पास में सबूत है जिनके अंदर में साफ इस बात का खुलासा होता है कि एनी डेस्क के माध्यम से सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। बोलोगे सर ये तो पहले की चीजें हैं, हाल फिलहाल की चीजें क्या है? कैसे आप कह सकते हैं कि रिमोट एक्सेस है? अब मैं आपको वो चीज दिखाने वाला हूं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो एकदम यहां पर प्राइवेट है और हमने यहां पर इसी सिस्टम के अंदर से ये सारी चीजें निकाली हैं। और वो यहां पर क्या है? आपको लगता है कि आपका जो पेपर हो रहा है वो बहुत शानदार हो रहा है और उसको कोई छेड़ नहीं रहा है, ये आप गलतफहमी में है। ये कुछ सेंटर्स के हम आपको नाम दिखा रहे हैं जिनके ऊपर में कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश की गई है, जिनको रिमोट एक्सेस से लेने का कोशिश किया गया और ये सारे नाम तथ्य के साथ में हम आपको सामने जाहिर करते हैं। ये वो लैब के नंबर है, यहां पर ये उनका कोड है, किस रीजन के ये लैब है यहां पर आप देख सकते हैं, शहर का यहां पर नाम क्या है वो देख सकते हैं। ये पूरा लैब का नाम हो गया, जिसमें दिल्ली का भी एक आरके डिजिटल सेंटर 4 यहां पर जो है सम्मिलित है, जहां रात के 9:30 बजे तक पेपर होता है। मैं उस सेंटर पर जांच पड़ताल करने भी गया था, वहां पर देखने भी गया था, लेकिन जब तक मैं पहुंचता तब तक लेट हो गया। लेकिन गनीमत की बात यह हुई कि उसमें से एक बंदा निकल करके आता है रात के 10 बजे, उसको हम लोग यहाँ मिलते हैं और उससे काफी सारी बातें हमारे पास में निकल करके आती हैं। ये सारे के सारे जो सिस्टम हुए थे जिसके ऊपर में अटैक हुआ था, ये उनका मैक एड्रेस है और ये उनका आईपी एड्रेस है और इतने सारे सिस्टम आप देख सकते हैं, इन सब के ऊपर में अटैक करने की कोशिश की गई। क्या पता ये सफल हुआ असफल हुआ, अब ये मेरा बात नहीं है, ये जांच एजेंसी का काम है, ये सीबीआई का काम है, वो इसको यहां पर जांच करे। हमारा काम था आपको इंफॉर्मेशन देना, अब आप इसको आगे कैरी ऑन करें, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए 1% के लिए भी सेटस के ऊपर में, इनके ऊपर में अटैक भी होता है, आपने अगर ललन टॉप में चेयरमैन साहब की बात सुनी हुई तो उन्होंने कहा हमने काफी हद तक कंट्रोल किया है, इसका मतलब अटैक होता है, ठीक है।
ये पूरे बढ़िया तरीके से हर एक इंस्टीट्यूट का बिहार में, गोरखपुर में, पटना में, ये सारे जो सेंटर्स हैं, इनके भी पूरे लिस्ट हैं जिनके ऊपर में सारा काम चल रहा था। और ये सारी चीजें मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से सामने वीडियो पर दिखा रहा हूं। कोई भी चीज हाइड नहीं है, कुछ भी यहाँ पर हाइड नहीं है, कहीं पर कुछ भी मेरे भाई जो है छुपाया आपको नहीं गया। ये सारी चीजें आपके सामने है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जब इनके ऊपर में अटैक हो रहा था, पहले दिन मान लीजिए अटैक हो गया, दूसरे दिन अटैक हो गया, तो इनको बंद क्यों नहीं किया गया? अगले दिन फिर इसके ऊपर में पेपर क्यों कंडक्ट करवाया गया? क्यों ऐसा हुआ कि एक कैंडिडेट को उसके सिस्टम से उठा करके दूसरे सिस्टम पर बिठाया गया? वो सिस्टम तो सही था, उसके हार्डवेयर सारे सही थे, प्रॉब्लम कहां पर आ रही थी? प्रॉब्लम मेरे भाई यहां पर आ रही थी क्योंकि उनको कंट्रोल किया जा रहा था। और जहां पर जिस बच्चे ने पैसा नहीं दिया, यूं मान लीजिए, तो बस काम खत्म उसका।